वोट चोरी यह एक बहुत ही गहरा और तार्किक दृष्टिकोण है। यह एक कानूनी लड़ाई का विषय भी है और सड़क पर किए जाने वाले आंदोलन का भी। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक महत्वपूर्ण बहस का केंद्र बन चुका है। राहुल गांधी इसे कानूनी रास्ते से लड़ने के बजाय जनता को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः कानूनी चुनौती से डरकर भाग रहे हैं। आइए इस दृष्टिकोण के पक्ष और विपक्ष पर विचार करते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। This is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. वोट चोरी एक कानूनी लड़ाई आखिर क्यों है? देखते हैं इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क आते हैं। संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया। चुनावी धांधली, ईवीएम में हेरफेर या वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप सीधे तौर पर चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाते हैं। सबूत इकट्ठा करना, कानूनी बहस करना और कोर्ट से निर्णय प्राप्त करना ही इसका सही और अंतिम समाधान है। अब जब कानूनी बात हुई है तो इससे जुड़े एविडेंस की आवश्यकता होगी। कोर्ट में लड़ने के लिए ठोस तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होती है। केवल राजनीतिक भाषणों या रैली से इन आरोपों को साबित नहीं किया जा सकता। यदि कांग्रेस के पास वास्तव में वोट चोरी के अकाट्य प्रमाण है तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए। इसके अस्थायी समाधान कानून के माध्यम से ही निकाले जा सकते हैं। आंदोलन केवल अस्थायी दबाव बनाता है, जबकि कानूनी फैसला अस्थायी बदलाव ला सकता है, जैसे कि दोबारा चुनाव का आदेश या ईवीएम में सुधार का निर्देश। कानूनी रास्ते से पीछे हटना यह संकेत देता है कि शायद पार्टी के पास कोर्ट में टिकने लायक सबूत नहीं है। देखते हैं राहुल गांधी के पक्ष में क्या क्या है। या आखिर राहुल गांधी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जनमत का निर्माण करने के उद्देश्य से ये आंदोलन किए जा सकते हैं। बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। कई बार राजनीतिक दल कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जनता का समर्थन और दबाव बनाना चाहते हैं। सड़क पर उतरना जनता को यह संदेश देता है कि मुद्दा कितना गंभीर है और नेतृत्व कितना प्रतिबद्ध है। आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि भारतीय चुनावी कानून में वोट चोरी जैसे बड़े आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान या त्वरित प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में कानूनी रास्ता लंबा, महंगा और अक्सर निष्प्रभावी साबित हो सकता है। आंदोलन एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। यह विपक्ष को एक होने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर देता है। दोनों पक्षों के तर्कों को देखने के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि विपक्ष को वास्तव में लगता है कि व्यापक स्तर पर वोट चोरी हुई है तो एक साथ कई चुनाव याचिकाओं को दायर करके तकनीकी और कानूनी लड़ाई लड़ना ही सबसे विश्वसनीय और जिम्मेदार राजनीतिक कदम होता। जनता को उत्तेजित करने पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि कानूनी लड़ाई से पीछे हटना यह संदेह पैदा करता है कि या तो साक्ष्य कमजोर हैं या नेतृत्व जोखिम लेने से कतरा रहा है। मतदाताओं के बीच यही संदेश जाता है कि यह मुद्दा जनता को गोल बंद करने का एक राजनीतिक हथियार मात्र है, न कि लोकतंत्र को बचाने की सच्ची प्रतिबद्धता। वोट चोरी के आरोपों पर समाधान सड़क पर प्रदर्शन करने से ज़्यादा कानूनी
और संवैधानिक लड़ाई लड़ने में है पूरी तरह से तर्कसंगत है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस पर कई राजनीतिक विश्लेषक और कानूनी जानकार भी सवाल उठाते हैं। कानूनी जानकारों और लोकतंत्र के सच्चे प्रहरियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया ही अंतिम सत्य है। चुनाव धांधली या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करने का एकमात्र आधिकारिक मंच न्यायालय ही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन दायर करना अनिवार्य है। आंदोलन केवल दबाव बना सकता है, जबकि कानूनी लड़ाई ही न्याय दिला सकती है, जैसे ईवीएम की फॉरेंसिक जांच, वोटों की पुनर्गणना या चुनाव रद्द करना। सब कानूनी लड़ाई से ही संभव है यदि राहुल गांधी या कांग्रेस के पास ठोस सबूत है, जैसा कि वे सार्वजनिक मंचों पर दावा करते हैं, जैसे मृत लोगों के नाम पर वोट, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर, तो उन्हें इन सबूतों को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। कानूनी रास्ते से भागना यह दिखाता है कि या तो सबूत कमज़ोर है और कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, या फिर पार्टी केवल इस मुद्दे को जनता को उत्तेजित करने और हार का राजनीतिक बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। केवल आंदोलन करना और चुनाव आयोग ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना, जबकि कानूनी रास्ता नहीं अपनाना, लोकतंत्र की संस्थाओं में जनता का विश्वास कम करता है। एक जिम्मेदार विपक्ष का काम संस्थाओं को मजबूत करना होता है, न कि उन्हें बिना कानूनी प्रमाण के ध्वस्त करना, जो कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी वोट चोरी के माध्यम से करते देखे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर यह तर्क सही है कि वह कानूनी लड़ाई से कतरा रहे हैं, तो उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कानूनी समाधान पाना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ लेना हो सकता है। जनता को यह विश्वास दिलाना कि वे बेईमान से हार गए हैं, जिससे सहानुभूति मिले और विरोध की भावना मजबूत हो। कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना कि उनकी हार बाहरी शक्तियों, चुनाव आयोग, सत्ताधारी पार्टी, वोट चोरी जैसे के कारण हुई है, जिससे उनका मनोबल बना रहे और वे निराश होकर न बैठें। भविष्य के चुनावों के लिए यह नैरेटिव सेट करना कि चुनावी प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है, जिससे चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आने पर पहले से ही एक राजनीतिक आधार तैयार रहे। हम यही कह सकते हैं कि ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने का दावा करता है, उसे अपने आरोपों को साबित करने के लिए न्यायपालिका पर भरोसा दिखाना चाहिए। केवल सड़क पर प्रदर्शन करके जनता को उत्तेजित करना और कानूनी रूपी से कार्रवाई न करना इस संदेह को बल देता है कि यह केवल एक राजनीतिक चाल है, न कि लोकतंत्र को बचाने की सच्ची लड़ाई। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है।